वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन का वीडियो वायरल होता है तो सियासत में भूचाल भी देखने को मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। वीडियो वायरल होता है कि ये आईएएस अधिकारी अपने घर पर एक तकरीर करते नजर आते हैं, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं और धर्मांतरण की बात का भी जिक्र इसमें होता दिखाई देता है। अब जब ये वीडियो सामने आया तो यूपी सरकार की तरफ से एसआईटी जांच की बात कह दी गई, एसआईटी बैठा दी गई है, डेडलाइन भी फिक्स कर दी गई है कि भाई 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजनी होगी कि इसकी हकीकत क्या है ना। लेकिन इन सब के बीच में सियासत भी अब तेज हो गई है। इस एसआईटी जांच को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं विरोधियों की तरफ से। सबसे पहले हम बात करते हैं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए और इन ट्वीट्स के जरिए यहां पर योगी सरकार पर हमले किए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा, देखिए जरा। तो अपने पहले ट्वीट में कहते हैं ओवैसी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईएएस इफ्तिखार के 6 साल पुराने वीडियो की जांच करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया। वीडियो को अलग संदर्भ में लिया गया है और ये उस समय का है जब ये सरकार सत्ता में भी नहीं थी। ये धर्म के आधार पर स्पष्ट लक्षित उत्पीड़न है। आगे एक और ट्वीट करते हैं ओवैसी, उसमें क्या कहते हैं वो भी देखिए। यदि मानदंड ये है कि किसी भी अधिकारी को धार्मिक गतिविधि से नहीं जोड़ा जाना चाहिए तो दफ्तरों में सभी धार्मिक प्रतीकों, छवियों के इस्तेमाल पर रोक लगाएं। यदि केवल घर में आस्था की चर्चा करना अपराध है तो सार्वजनिक धार्मिक उत्सव में भाग लेने वाले किसी भी अधिकारी को दंडित करें। तो यहाँ पर ओवैसी ने कह दिया है कि ये धर्म के आधार पर प्रताड़ित करने की कोशिश है, ये एसआईटी गलत है, ये एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है। और इसके पहले कुछ ऐसा ही बयान शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की तरफ से भी दिया गया था। उन्होंने भी इस एसआईटी को गलत बताया और ये कहा कि अगर कोई अधिकारी अपनी सरकारी आवास पर कोई धार्मिक आयोजन करता है तो वो गलत कहां से हुआ। अगर ये गलत है तो कोई अधिकारी ना तो शिव की मूर्ति रखे, ना अपने सरकारी आवास पर पूजा करे। और यहाँ तक कि उन्होंने सीएम योगी को लेकर भी कहा कि वो भी तो सरकारी आवास में रहते हैं और सुबह सुबह गौ माता की पूजा करते हैं, तो इस हिसाब से तो ये भी गलत हुआ। तो कल्बे जवाद ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। आप जो है कोई भी आप किसी के चले जाइए, किसी भी हिंदू क्या, तो आपको वहाँ मिल जाएगी, वहाँ शिव की मूर्ति मिल जाएगी, ईद की मूर्ति मिल जाएगी और लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं। फर्क कीजिए तो आप कहते कि आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो, तो फर्क कीजिए कोई धार्मिक प्रोग्राम उन्होंने मनाया अपने धर्म के लिहाज से, तो धर्म का प्रचार थोड़ी बात। इन सब के बीच तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रिएक्शन आए। कांग्रेस की तरफ से तो ये भी कहा गया कि ये तो योगी सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है, तो इतने लंबे वक्त तक ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये वीडियो अब अचानक कैसे सामने आ गया, तो जरा सुनिए। तो सरकार अपने अधिकारियों का ही पता नहीं रख पा रही हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ऐसी निकम्मी सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसी सरकार के अधिकारी अगर कहीं कोई गैर कानूनी हरकत करते हुए पाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं हुई है तो सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए शर्मनाक विषय है। हमारी मांग है कि इसकी विस्तृत जांच हो और बदले की भावना से कोई कार्रवाई ना हो, चुनावी लाभ और हानि की उससे कोई कार्रवाई ना हो, विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की अपेक्षा है। बीजेपी की तरफ से भी कई बातें कही गई हैं, सुनिए। ये बहुत गंभीर मसला है। जिस तरह की शिकायत सामने आई है कि कोई आईएएस अधिकारी अपने सरकारी आवास में मजहबी कट्टरपन की शिक्षा देने का काम करे, धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने धर्मांतरण के कई टूल्स को पकड़ने का काम किया है और एटीएस ने लगातार इस संदर्भ में गिरफ्तारियां करने का काम किया है। अगर इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की सच्चाई निकल करके सामने आएगी तो निश्चित तौर पर ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में एक जांच की जा रही है ताकि जो बातें कही गई हैं उनमें कितनी सच्चाई है इसका पता लगाया जा सके। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भाई चुनावी मौसम में यह मुद्दा खूब गर्मा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही है कि 6 साल पुराने इस वीडियो की हकीकत क्या है। जवाब मिलेगा एसआईटी की जांच के बाद। तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर एक बयान के मायने भी समझाते रहेंगे, क्योंकि ये जो ओवैसी का ट्वीट हमने आपको दिखाया ये यूं ही नहीं है। ओवैसी पूरी तरीके से मुस्लिमों को टारगेट करके अपनी वजूद को यहाँ पर बनाना चाहते हैं। 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं तो एक तरफा वो बात करते हैं और ये कहते हैं बार बार कि ये सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, ये सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। इसलिए ये खबर इंपॉर्टेंट थी और अगर आप विस्तार से इसको पढ़ना चाहते हैं तो यूपी तक .in पर जाकर पढ़ भी सकते हैं।
है।